स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। रुख करेंगे बुलेटिन में सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में लगवाई कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा हमारे वैज्ञानिकों डॉक्टर्स ने किया शानदार काम। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। 60 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। 45 साल से ऊपर गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी लगाई जाएगी वैक्सीन। दूसरे चरण में प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया शामिल। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में होगा कोरोना वैक्सीनेशन। सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हालांकि हॉटस्पॉट में नाइट कर्फ्यू पर डीसी लेंगे फैसला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हाई लेवल बैठक बुलाई। अनिल विज ने बताया कि दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी, जिसमें जरूरी फैसले लिए जाएंगे। दोपहर 3 बजे सचिवालय में होने वाली बैठक में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी होगी चर्चा। आज से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दी जाएगी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। 5 मार्च को पेश होने वाले बजट से लोगों को खासा उम्मीद। विपक्ष ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति की तैयार। सत्र से पहले चंडीगढ़ में अकाली दल की रैली के बाद विधानसभा की ओर निकाला जाएगा विरोध मार्च। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी दरों के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस करेगी राजभवन में पंजाब राज्यपाल का घेराव। पंजाब आप अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कहा है कि लोगों की भलाई के बारे में सोचने के बजाय कांग्रेस सत्ता के लिए आपस में लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के सीएम फेस के मुद्दे पर कहा कि अगर कांग्रेस लोगों के बारे में सोचती तो पंजाब का भला हो जाता। पंजाब में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। हरपाल चीमा ने कहा कि कैप्टन साहब सिर्फ वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते, इसीलिए कांग्रेस से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया ने आगामी बजट सत्र को लेकर कहा कि कैप्टन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मजीठिया ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की तरफ से राज्यपाल का घेराव करने को ड्रामा करार दिया। चंडीगढ़ में हुई पंजाब बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और पार्टी प्रभारी समेत कई जिलों के प्रधान रहे मौजूद। अमृतसर में बेरोजगार ईटीटी और टीईटी पास शिक्षकों ने कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी को अपना मांग पत्र सौंपा। ओपी सोनी ने कहा कि शिक्षकों के पद निकल चुके हैं। ओपी सोनी ने शिक्षकों को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बात कर समस्या का हल कराने का भरोसा दिलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सी मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इस दिन भारतीय भौतिक शास्त्री भारत रत्न सर सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की। केंद्रीय राज्य मंत्री कटारिया ने अंबाला में पत्रकारों से बातचीत में 26 जनवरी की हिंसा को कांग्रेस की बड़ी साजिश बताया। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस 1984 के दंगों के दाग धोना चाहती थी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली चोरी के मामले में सरकारी विभागों पर शिकंजा कसने की बात कही। बिजली मंत्री के मुताबिक प्रदेश में बिजली चोरी के 2188 केस पकड़े गए हैं। बिजली चोरी की वारदातों में बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली। बहुत अच्छा लगा, ये कहना है हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी समुद्र में छलांग लगाकर इनके लिए मोती ढूंढ कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये उससे संतुष्ट नहीं है और क्या चाहते हैं ये राहुल गांधी से। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। इस दौरान रावदान सिंह ने सरकार को महंगाई और किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेरा। रावदान सिंह ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियां। केंद्रीय न्याय और सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों से अपील की है कि बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म करें। कृषि कानून किसी किसान को पाबंद नहीं करता। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में हो रहे लूटपाट और अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। विज ने ज्वेलर्स को आम लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। G23 सम्मेलन में शामिल नेताओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने नाराजगी जाहिर की। कृष्ण हुड्डा ने कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान को ठोस एक्शन लेना चाहिए। कृष्ण हुड्डा ने कहा कि वो G23 में शामिल कांग्रेस नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने को लेकर राहुल गांधी से मिलेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। साथ ही किसानों से अपनी फसल बर्बाद न करने की अपील की।
इनेलो नेता और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल कृषि मंत्री रहने के दौरान धनखड़ ने पशु मेलों के नाम पर करोड़ों रुपए डकाए। अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बनाई। मोर्चे के गठन के बाद अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस की नैया डुबाने वाले कांग्रेस में ही बैठे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, उन्हीं की वजह से कांग्रेस धड़ों में बढ़ती जा रही है। बजट पेश होने से पहले आईएमए ने मनोहर सरकार के सामने कई मांगे रखी। आईएमए ने सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध करवाने की मांग की। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम ने एक और पत्र डेरा सच्चा सौदा के नाम लिखा, जिसमें लिखा गया कि किसानों और सरकार के बीच जल्द सहमति बननी चाहिए। साथ ही डेरा प्रेमियों को मास्क पहनने की अपील की गई। सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम जयराम ठाकुर सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बटेट गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। बद्दी में इंडोर स्टेडियम और 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। हिमाचल के राज्यपाल की सुरक्षा में अब तैनात होगी क्लोज प्रोटेक्शन टीम। बदसलूकी प्रकरण के बाद जयराम सरकार ने लिया फैसला। पटियाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने चुवाड़ी में समर्थकों के साथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किया विरोध। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विधानसभा में हंगामा करने पर विपक्षी विधायकों पर की गई एफआईआर को सही बताते हुए अविनाश राय खन्ना ने कहा कि राज्यपाल का रास्ता रोकने वाले विपक्षी विधायकों पर एफआईआर नहीं तो क्या आरती उतारे जाने चाहिए। बिलासपुर में बीजेपी विधायक सुभाष ठाकुर ने जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ रोष मार्च निकाला। ऊना में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी दफ्तर के लिए भूमि पूजन किया। यहां अनुराग ठाकुर ने किसान नेता राकेश टिकैत पर बोला हमला। हमीरपुर में नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना की अध्यक्षता में हुई बैठक। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हर बूथ तक जाकर सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल के समापन समारोह में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। रोज गार्डन में सांकेतिक रूप से आयोजित 49वां रोज फेस्टिवल इस बार कोरोना वॉरियर्स को समर्पित था। क्लोजिंग सेरेमनी में अलग अलग वेलफेयर सोसाइटी के कोविड वॉरियर्स का सम्मान हुआ। बठिंडा के परम रामनगर चौक में पूर्व पार्षद ने अनोखे ढंग से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। विजय कुमार डाकू बनकर घोड़े पर सवार होकर प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी पंजाब के सदस्यों ने पटियाला में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी 2004 से पहले की पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। संगरूर के 24 वर्षीय गुरसिमरत की कनाडा में दुर्घटना में मौत हो गई। गुरसिमरत 2017 में कनाडा गया था। गुरसिमरत ट्रक चलाता था। गुरसिमरत का ट्रक भारी बर्फबारी में फंसने की वजह से हादसे का शिकार हो गया। अंतिम तारीख बताकर असाइनमेंट जमा करवाने नहीं आया इग्नू का कोई भी अधिकारी। छात्रों ने इग्नू प्रबंधकों के खिलाफ किनारेबाजी। मौके पर पहुंचे लेक्चरर ने कहा नई गाइडलाइन के मुताबिक 13 मार्च के बाद भी जमा करवाई जा सकती है असाइनमेंट। पलवल के गांव दुर्गापुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने विधायक दीपक मंगला के निवास का घेराव किया। विधायक दीपक मंगला ने खुद पीड़ित परिवार से मिलकर 2 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया। जींद में खापों और किसानों ने मिलकर हरियाणा में दूध का एमआरपी 100 रुपए निर्धारित किया। कहा अब 100 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे सरकार और सहकारी संस्थाओं को दूध। फतेहाबाद की समैन पंचायत ने दूध 100 रुपए किलो करने के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया। पंचायत ने फैसला लिया कि अगर गांव में बिजली विभाग की टीम आती है तो उसे गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को 560 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दी आरोपियों को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटियाला की रहने वाली सिमरन की लुटेरों ने चाकू मारकर कर दी थी हत्या। लुधियाना एसटीएफ रेंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 12.5 करोड़ रुपए की हेरोइन समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, लेकिन एक तस्कर हुआ फरार। गिरफ्तारी आरोपी कमलजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह के किंग पिन फरार साथी राजवीर सिंह की तलाश जारी।
बठिंडा में खाली प्लॉट में एक 5 महीने की बच्ची का भ्रूण मिलने से सनसनी। जानकारी के मुताबिक एक खाली प्लॉट में खेल रहे बच्चों को मृत बच्ची का शव दिखाई देने पर वहां दहशत का माहौल देखने को मिला। बठिंडा एंटी नारकोटिक सेल ने एक नशा तस्कर को किया काबू। आरोपी के कब्जे से 65 नशीली शीशियां और 540 नशीली गोलियां बरामद। करनाल पुलिस की सीआईए शाखा ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कुल 8 अवैध देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। रोहतक के लाढौद गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पानीपत में झगड़े के बाद पत्नी मायके चली गई तो पति ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बल्लभगढ़ में नगर निगम के वार्ड नंबर 2 की सीवर पानी की समस्या अनसुनी करने पर एक्सीएन ज्ञान प्रकाश वधवा को हटाया गया और पर्वतीय कॉलोनी में सीवर समस्या का समाधान न कर पाने वाले एक्सीएन विवेक गिल को भी हटाया गया। फरीदाबाद में लोन सुविधा के लिए विशेष कैंप, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक हुए शामिल। फरीदाबाद के सेक्टर 2 की रहने वाली किन्नर संजना बाई ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। संजना ने 1,21,000 रुपए का योगदान दिया। पौंटा साहिब में हूटर बजाने से रोकने पर गुस्साए निहंग सिखों ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ की धक्का मुक्की। मोबाइल के कैमरे में कैद हुई घटना। रूपनगर के गांव चककर्मा में झुग्गी में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। झुग्गी में आग लगने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। मन की बात में पीएम मोदी ने जल संरक्षण का किया आह्वान। बोले, पानी को लेकर हमें जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। पुडुचेरी से गृह मंत्री अमित शाह का गांधी परिवार पर हमला। कहा, पैर पकड़ने वालों को ही बनाया जाता है सीएम। तमिलनाडु में भी अमित शाह की रैली आज।